मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय पर इस व्याख्यान के माध्यम से प्रकाश डालने का प्रयास किया जाएगा। विषय है राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और उसके लिए जिम्मेदार कारण। प्रिय छात्रों, गत व्याख्यान में हमने राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिम्मेदार कारणों पर चर्चा करते समय ये बताया था कि किस प्रकार राजघरानों में, जो राजस्थान के राजघराने थे और विशेष रूप से कोटा में, जोधपुर में जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के स्वर थे वो प्रकट हो रहे थे और किस प्रकार सामंत वर्ग अंग्रेजों से नाराज था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये जो दो उच्च वर्ग थे ये तो अंग्रेजों के साथ नाराज थे ही थे, लेकिन जो सामान्य वर्ग था, जो आम जन था, वो भी अंग्रेजों के प्रति आक्रोशित था। सामंतों और राजघरानों के अलावा आम जन के मन में भी अंग्रेजों के प्रति नफरत और असंतोष था। और इसका पता इस बात से लगता है कि जब तक ब्रिटिश खजाना वो लूट रहे थे, जो आम जनता थी वो जब भी अवसर मिलता था वो ब्रिटिश खजाने को लूटते थे। और जनता ऐसे लोगों के प्रशंसा में गीत लिखती थी, गीत गाती थी, उनका महिमा मंडन करती थी। जो डूंगली जुहार जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध कई ऐसे कार्य किए जिससे वे जनता में बहुत लोकप्रिय हो गए। 18 जून 1847 को डूंग जी ने नसीराबाद की छावनी पर आक्रमण किया और उन्होंने छावनी के कोष को लूट लिया। छावनी के 6 जवानों को भी मार दिया और गार्ड हाउस में आग लगा दी। उनके इस कार्य ने उन्हें आम जनता का हीरो बना दिया। चारों तरफ उनके इस काम की बहुत प्रशंसा हुई। हालांकि यह कार्य अंग्रेजों के विरोध में था, लेकिन इस काम से अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध के स्वर या विरोध का वातावरण तैयार करने में बहुत सहायता प्राप्त हुई। तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार जो आम लोग थे वो अंग्रेजों के विरोध में आने को तत्पर थे। आवश्यकता सिर्फ इस बात की थी कि कोई उन्हें नेतृत्व प्रदान करे। अंग्रेजों की जो नीतियां थीं, अंग्रेजों का जो सामान्य जीवन में हस्तक्षेप था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्थिक दुराचार थे, वो सब के सब भारतीय नागरिक या राजस्थान के नागरिकों को व्यथित करने के लिए पर्याप्त थे। और वो हर संभव ये प्रचार सोच रहे थे कि जब उन्हें अवसर मिलेगा तो वो इसका बदला अंग्रेजों से अवश्य लेंगे। तो इस तरीके से आम जन में जो आक्रोश था, उस आक्रोश ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को
एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में काम किया। उसी तरीके से जो राजस्थानी साहित्य है उसने भी बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। साहित्य के माध्यम से, जो उस काल में साहित्य रचा जा रहा था, उसके माध्यम से अंग्रेजों के विरोध के स्वर प्रकट हो रहे थे, मुखर हो रहे थे। इस साहित्य ने राजाओं को अपने पूर्वजों के शौर्य की याद दिलाना प्रारंभ किया और उन्हें इस बात के लिए ललकारा कि वो किस प्रकार एक अत्याचारी शासक के विरुद्ध में उठ खड़े हों, कमर कस लें। उनके प्राचीन कार्यों की उन्हें याद दिलाई गई। हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष असर दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी जो राजस्थान के राज्य वर्ग था या शासक वर्ग था, उस पर इनका प्रभाव पड़ रहा था। जोधपुर का जो दरबारी कवि था बांकीदास, उसने राजस्थान के या राजपूताने के सभी शासकों की निंदा की। जो भी ब्रिटिश भक्त थे, उन सभी शासकों को उसने ललकारा, अपने साहित्य के माध्यम से उनकी निंदा की। तो उसका सीधा सा प्रभाव उन राजाओं पर पड़ा। उसने जाट राजा रणजीत सिंह की, जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था, अपने साहित्य से या अपनी रचनाओं से भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी प्रकार कवि राधोदास ने सलूम्बर के राजा की प्रशंसा में अनेक गीत लिखे। सलूम्बर के राजा ने मेवाड़ के प्रशासन पर अंग्रेजों के अधिकार का पुरजोर विरोध किया था। इसी प्रकार कुछ अन्य कवियों ने भी ऐसे साहित्य का सृजन किया जिसके माध्यम से अंग्रेजों के विरोध के स्वर प्रस्फुटित होते थे। तो जो साहित्य था, तत्कालीन साहित्य ने अंग्रेजों के विरुद्ध वातावरण बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निभाई। और उसी प्रकार से जो राजस्थान के जो लोग थे, जिन पर पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य विचार थोपने का प्रयास अंग्रेज लोग कर रहे थे, जिस प्रकार उनके सामाजिक रीति नीति में वो दखल देते थे, जैसे अंग्रेज सती प्रथा के उन्मूलन का निरंतर प्रयास कर रहे थे। भले ही आज हम इसे कुरीति मानते हों, सामाजिक विकृति मानते हों, भारतीय समाज के एक धब्बे के रूप में इसे देखते हैं, लेकिन ये राजस्थान की आन बान शान को चुनौती था और उससे भारत का जो आम जन था, राजस्थान का जो आम जन था, वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अपने सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप को वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। परिणाम स्वरूप राजस्थान के आम लोग भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने को तत्पर हुए। इसी तरीके से जो ईसाई मिशनरी थी, वो धर्म का प्रचार राजस्थान में भी कर रही थी और निरंतर वो धर्मांतरण का भी प्रयत्न कर रहे थे। जो अंग्रेजी सत्ता स्थापित होने के तुरंत पश्चात जो ईसाई मिशनरी वर्ग था, उसने भी भारत में पैर पसारने प्रारंभ कर दिए थे और उसका प्रभाव राजस्थान में भी पड़ रहा था। वो जगह जगह शिक्षा के द्वारा स्कूल खोलते, शिक्षा का प्रचार प्रसार करते और उसकी आड़ में धर्म का प्रचार प्रसार करते और
इस मिशनरी क्या काम करती, भारतीय धर्म को ये लक्ष्य बनाते। भारतीय धर्म में जो कमियां थी उन्हें लक्षित करते हुए वो भारतीय धर्म को, भारत के परंपरागत धर्म को बदनाम करने का प्रयास करते थे। और भारतीयों को लालच देकर धर्मांतरण कराने का भी प्रयास करते थे। और विशेष रूप से जो भारत का निम्न तबका था, जो गरीब तबका था और जो निम्न वर्ग का तबका था, उसे वो प्रभावित कर रहे थे और उन्हें ईसाई धर्म ग्रहण करने को प्रोत्साहित करते थे। अजमेर इनका केंद्र था, मिशनरीज का केंद्र अजमेर था। और इस क्षेत्र में हजारों लोगों को इन्होंने ईसाई बना लिया। तो धर्म पर चोट, जैसा कि हमने पहले भी बताने का प्रयास किया है कि भारतीय लोग कोई भी अत्याचार बर्दाश्त कर सकते हैं, वो सामाजिक अवहेलना बर्दाश्त कर लेंगे, आर्थिक नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, राजनीतिक सत्ता गंवाना उन्हें कबूल है, लेकिन अपने धर्म पर चोट को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप जो भारत का वर्ग था, जो भारतीय लोग थे या राजस्थान के लोग थे, वो तमाम लोग इस ईसाई मिशनरीज के काम से बहुत क्रुद्ध हुए और ये प्रयास करने लगे कि किसी भी प्रकार से इस सत्ता को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता है, उसे हमें उखाड़ कर फेंक देना है। और इसी के चलते आगे चलकर, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि ईसाई मिशनरीज का जो धर्म प्रचार था वो एक बड़ा कारण बनता है अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध के लिए। राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है भारत, और ये देश का एक महत्वपूर्ण प्रांत था। यहाँ की जो भले ही जो प्रदेश है जलवायु शुष्क है, अनुपजाऊ है, वीरान है, लेकिन ये बड़ा रोमानी वातावरण भी यहाँ है। यहाँ के जो राजपूत शासक हैं वो स्वाभिमानी भी हैं और वो निरंतर मराठों से प्रताड़ित हैं, पिंडारियों से प्रताड़ित हैं, और जो राजस्थान की वस्तु स्थिति थी वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जो मतलब विकास से जो दूर राज्य था वो भी एक बड़ा कारण बनता है। फिर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो तत्कालिक कारण है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उसमें हम ये देखते हैं कि जो अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल का आविष्कार किया था और उस राइफल में एक विशेष प्रकार का जो कारतूस था वो काम में लिया जाता था। इस पर लगी जो डाट थी, इसका जो लॉक था, उसे हटाने के लिए मुंह का प्रयोग करना पड़ता था, दांतों का प्रयोग करना पड़ता था। और ऐसा कहा जाता है कि इस पर चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था उसे चिकना बनाए रखने के लिए। तो वो चर्बी गाय की थी या सूअर की थी। तो इस बात ने भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों प्रकार के सैनिकों को व्यथित कर दिया। उनके मन में ये बात बैठ गई कि अंग्रेज लोग भारतीयों के धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं और उन्हें धर्म भ्रष्ट करके ईसाई बनाने का प्रयास करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में
उनका अंग्रेजों के प्रति या भारतीय सैनिकों का अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्त बने रहना बड़ा मुश्किल था। तभी 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर में 19वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे नामक एक ब्राह्मण सिपाही को कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने मार डाला। इस घटना के विरोध में 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में विद्रोह फैल गया और मेरठ के सिपाहियों ने अंग्रेजों को बंदी बना लिया और फिर ये जो विद्रोह था ये संपूर्ण भारत में फैल गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिन कारणों को लेकर 1857 का जो विप्लव था वो राजस्थान में फैला। अब इसके आगे जो व्याख्यान होगा उसमें हम राजस्थान में 1857 के विप्लव के केंद्रों के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।